हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडीफाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12वीं का 14 अक्टूबर का हिंदी का रियल पेपर साथ ही साथ इनके आंसर आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, समय है 3 घंटे और पूर्णांक है 80 अंक। इसके बाद हम बढ़ते इसके निर्देश की ओर। इसके बाद इसके कुछ निर्देश जिसमें नंबर के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इसके बाद नंबर 2 प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है। इसके बाद नंबर 3 है प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है। इसके बाद नंबर 4 है प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है जिनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। इसके बाद है नंबर 5 प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है जिनकी शब्द सीमा 150 शब्द है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर। इसके बाद प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए जिसमें नंबर 1 मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी की बोली नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा तेलुगु। इसके बाद नंबर 2 आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर आ जाएगा असंभव कार्य करना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद नंबर 3 सत्याग्रह में समास है। इसका आंसर आ जाएगा तत्पुरुष। इसके बाद नंबर 4 माँ यशोदा किसके माध्यम से देवकी को संदेश भेजती है। इसका उत्तर है द उद्धव। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है नंबर 5 भारतेंदु युग की पत्रिका है। इसका आंसर है कवि वचन सुधा। यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें अ है लता जी के गायन की मुख्य विशेषता उनका रिक्त स्थान है। इसका आंसर आ जाएगा गानपन। इसके बाद ब अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से रिक्त स्थान होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा असहमत। इसके बाद स कबीर ने रिक्त स्थान की संगति करने को कहा है। इसका आंसर आ जाएगा साधु। इसके बाद द दाल न गलना मुहावरे का अर्थ रिक्त स्थान है। इसका आंसर है सफल न होना। इसके बाद ई विभत्स रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर आ जाएगा जुगुप्सा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाद प्रश्न 3। तो दोस्तों मैं आपको ये जोड़ियों को मिला के बता देता हूँ जिसमें धरती का ताज का आंसर है हिमालय। इसके बाद अमोघ शक्तियाँ का आंसर है शब्द और कृति। इसके बाद घटा का आंसर है काले बादलों का समूह। इसके बाद है आकाशवाणी, इसका आंसर है पारिभाषिक शब्द। इसके बाद है विपरीतार्थी शब्द युग्म, इसका आंसर है लाभ हानि। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 5 सत्य सत्य लिखिए जिसमें अ है कुसंग से कीर्ति बढ़ती है। इसका आंसर है असत्य। इसके बाद ब है भारत ने शून्य का आविष्कार किया। इसका आंसर है सत्य। इसके बाद स है, इसका आंसर है सत्य। इसके बाद है द, इसका आंसर आ जाएगा असत्य। इसके बाद है ई केरल की स्त्रियां महाश्वेता की छवि धारण करती है। इसका आंसर आ जाएगा सत्य। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद है प्रश्न 6 बालक कृष्ण वृंदावन जाने को लालायित क्यों है। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है कवि ने सच्चा मित्र किसे कहा है। इसके बाद है प्रश्न 7। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 8 इसके अथवा वाला क्वेश्चन है हिमालय को धरती का ताज क्यों कहा है। इसके बाद प्रश्न 9। तो दोस्तों आप इनको वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 10 बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। इसके बाद इसके अथवा वाला क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न 11 सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी कैसे। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दे दिया गया है। तो दोस्तों आप ये सभी प्रश्नों को वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 12 भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या आशय है। इसके बाद इसके अथवा वाला क्वेश्चन। बाद प्रश्न 13 वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 14 भारतेंदु युग की कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है छायावाद की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। इसके बाद प्रश्न 15। इसके बाद प्रश्न 16 सूरदास अथवा मीराबाई का जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। नंबर 1 है 2 रचनाएं, नंबर 2 भाषा शैली, नंबर 3 है साहित्य में स्थान। इसके बाद प्रश्न 17 छायावाद की विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है प्रगतिवाद की रचनाओं के साथ साथ कवियों के नाम भी लिखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 18 बोर्ड परीक्षा के कारण आपके मोहल्ले में देर रात तक चल रहे लाउडस्पीकर को बंद करवाने हेतु पुलिस को आवेदन पत्र लिखिए। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाबत अपने पिता को अवगत कराने हेतु पत्र लिखिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद प्रश्न 19। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ ये एक अपठित गद्यांश दे दिया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं इनके प्रश्नों को।
इसके बाद है इसके कुछ प्रश्न जिसमें नंबर 1 है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, जिसमें नंबर 2 है उदार पुरुष की क्या विशेषता होती है। इसके बाद नंबर 3 है सच्ची उदारता किसमें है। इसके बाद नंबर 4 है अनुपकार क्या है। इसके बाद नंबर 5 है विरुद्धार्थी लिखिए उदार सच्ची। इसके बाद है प्रश्न 20 निम्नलिखित में किसी एक बिंदु पर निबंध लिखिए, जिसमें नंबर 1 है कोरोना महामारी। इसके बाद है दीपावली राष्ट्रीय पर्व। इसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद है विज्ञान के बढ़ते हुए चमत्कार। इसके बाद है जनसंख्या वृद्धि। तो यदि दोस्तों आपको इसके अलावा किसी और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आपको उसको दबा देना है। तो जिससे होगा कि हम जब भी किसी और भी पेपर की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।